मोटी है। पर्सन मतलब पुरुष। पुरुष। पुरुष जो होता है वो किसी न किसी मर्द को कहा जाता है। पुरुष हमेशा कर्ता बनता है। कर्ता जो होता है वो पुरुष की श्रेणी में यानी पर्सन की श्रेणी में रखा जाता है। कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना, वो कर्ता ही होता है। पुरुष मतलब कर्ता, यानी कोई भी सब्जेक्ट जो होगा उसी को हम पर्सन समझते हैं। और पर्सन उसको कहते हैं जो काम को कर। पर्सन मतलब होता है पुरुष। और पुरुष जो होता है वो 3 भाग में बांट दिया गया पुरुष को। किसको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पुरुष हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, यानी पर्सन कोई ना कोई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और पर्सन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, इसको कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। देखो, हम चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को इतना तोड़ के तुमको समझा दें, इतना तोड़ के कि आसानी से तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर को इतना आसानी से समझ लो। प्रथम पुरुष का अर्थ होता है पहला पुरुष। हाँ। द पर्सन हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग। इसका हिंदी समझ ले। द पर्सन व्यक्ति या वह व्यक्ति, हु इज स्पीकिंग जो बोल रहा हो। हु इज स्पीकिंग का अर्थ होता है जो मतलब क्या होता है? जो नहीं, हु मतलब कौन होता है। देखो इसको समझ लो, हम तुमको बताएंगे। हु मतलब कौन तब होता है जब ये सब्जेक्ट के पहले, सेंटेंस के पहले आ जाएगा, सब शुरू में, तब इसका अर्थ हो जाएगा कौन। लेकिन जब हु, विच, व्हाट ये सब जब सेंटेंस के बीच में आएगा, क्या आएगा? बीच में, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना। रिलेशन मतलब होता है रिश्तेदार, तो ये रिश्तेदारी बना देता है इसका इससे, समझ रहे हो। हु, व्हाट, विच जब सेंटेंस के बीच में आए तो वो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और जब पहले लिखा जाए तो वो प्रश्न पूछने का काम करता है, समझ रहा है। हु, व्हाट, विच जब सेंटेंस के बीच में आए तो वो सेंटेंस को जोड़ता है। और अगर पहले लिख दिया जाए तो वो प्रश्न बन जाता है, ठीक है। क्लियर है? इसको समझ गए? हु, विच, व्हाट ये सब जब बीच में आए तो क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ता है। और जब ये किसी सेंटेंस के फर्स्ट में लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये बीच में नहीं है, सॉरी फर्स्ट में नहीं है, बीच में है। ये कह रहा है द पर्सन, वह पुरुष, हु इज स्पीकिंग जो बोल रहा है, इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। यानी पुरुष जो बोल रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इसका एग्जाम्पल होता है आई और वी, बस आई और वी, इसका मात्र 2 एग्जाम्पल होता है। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। दूसरा क्या होता है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, इसका अर्थ होता है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष, हिंदी में इसको मध्यम पुरुष भी कहा जाता है, इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। अब द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष इसको समझ लेते हैं। सेकेंड पर्सन का अर्थ होता है द्वितीय पुरुष या फिर मध्यम पुरुष। ये वो होता है जो तुम्हारी बात को सुन रहा हो। द पर्सन हु इज लिसनिंग, द पर्सन हु इज लिसनिंग जो तुम्हारी बात को सुन रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग क्या हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन में भी एक ही चीज होता है, वाई, ओ, यू, तुम। सेकेंड पर्सन में हमेशा क्या होता है? तुम होता है। तुम मतलब जो सामने दिख रहा हो, मतलब हम ही ना। जरूरी नहीं है कि तुम ही हो, ठीक है। तुम्हारे आंख के सामने जो दिख रहा है तुम उसी को तुम कह सकते हो, ठीक है। जो दूर है उसको तुम नहीं कह सकते, जो आंख से सामने दिख रहा हो। दूसरी बात, तुम हम उसको कहेंगे जब वो हमसे छोटा हो, जब वो हमसे बड़ा हो तब उसको हम तुम ना आप कहते हैं, ठीक है। उसका भी अर्थ यू होता है,
ठीक है। तो ये सेकेंड पर्सन की बात हो गई। जो तुम्हारी बात को सुन रहा हो, चाहे वो बड़ा हो या चाहे छोटा छोटा हो, वो सेकेंड पर्सन ही सेकंड होगा। पर्सन होगा। क्लियर है? हाँ, तो सेकेंड पर्सन वो होता है जो तुम्हारी बात को सुन रहा है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो सुना रहा है। जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन आता है। क्या बताए थे कि इंग्लिश को पढ़ने, समझने और बोलने के लिए ग्रामर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ग्रामर को बढ़िया से पढ़ने के लिए वर्ड पावर होना जरूरी है। वर्ड पावर समझते हो? इंग्लिश में जितना ज्यादा वर्ड मीनिंग तुम याद करोगे, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी समझने के लिए तुमको वर्ड मीनिंग जानना होगा, और वर्ड मीनिंग तुम जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा इंग्लिश तुमको समझ में आएगा। और इंग्लिश जब वर्ड मीनिंग तुम मान लो याद कर लो और इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज ना हो, तब भी तुम उसको नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे हम डिवाइड करेंगे, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उसका हिंदी कैसे निकालेंगे, उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ये तुमको ग्रामर से ही सीखने पड़ेगा। और ग्रामर सीखने के लिए तुमको उसके लिए ग्रामर के प्रत्येक भाग को समझना होगा। ग्रामर मैं तुमको सब दिन कहता हूँ कि ग्रामर याद करने की चीज नहीं है। इसको तुम याद करोगे कहियो नहीं याद होगा। इसको सिर्फ समझ लो और समझने के बाद इसका यूज करो। क्लियर है? समझो और यूज करो, समझो यूज करो। कहीं कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग में समझ लो कि करना क्या है इसको। तो मैं पर्सन समझा रहा था। थर्ड पर्सन मतलब वो होता है जो जिसके बारे में बोला जाए। द पर्सन, हाँ बोलिए। इसका हिंदी थर्ड पर्सन। क्या कुछ बोल रहा था तुम? थर्ड द पर्सन स्पीकिंग अबाउट whom is called third person. इसको समझ लो। देखिए क्या कर रहा है? थर्ड पर्सन। द पर्सन स्पीकिंग अबाउट whom, वह पुरुष जिसके बारे में बोला जा रहा है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जिसके बारे में बोला जा रहा हूँ। जैसे राम चोर है, मान लेते हैं, बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? क्या राम ईमानदार है? ना ईमानदार है, चोर का है। ठीक है, चोर है, मान ले चोर है, नहीं चोर है। बेईमान है, जो भी हो, राम चोर है। ध्यान से सुनो, राम चोर है। राम चोर है, ये बात कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तुम सुन रहे हो सेकेंड पर्सन। राम क्या है? थर्ड पर्सन, क्योंकि हम किसके बारे में बोल रहे हैं? राम के बारे में। राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है वो देखो। बेच रहा है, देखो थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल क्या होता है? ही, बोल रहे हैं सी, उसके बारे में। इट, सेकंड कोई नाम, ध्यान से देखो, कोई जानवर, अल्लाह नहीं करो, ही, सी, इट, नाम, एनिमल, दे, समझ रहे हो? थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, कोई नाम, कोई जानवर या फिर दे, इन सब का प्लूरल होता है दे, इट, सी। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारा चीज होता है। समझ रहे? थर्ड पर्सन में बहुत सारा चीज होता है। ठीक है? एनिमल लिखे। हाँ, एनिमल लिखे हैं। एनिमल मतलब कोई भी जानवर, टीचर का, डॉग, एनिमल लिखे, एन हुआ था। ये एनी ही है, एन तो एम लिखे थे। एनिमल ही है। एंसर का स्टाइलिश है, समझ नहीं रही है। आगे देखो, इसमें बहुत सारे होता है, दिस, दैट, दिस, दोस्त, कोई जानवर, डॉग, कुत्ता, एनिमल, मतलब एनिमल में कोई भी जानवर, चींटी से लेके बिल्ली तक। हाथी तक, हाथी तक। चींटी से लेके हाथी तक। यानी चींटी सबसे छोटा और हाथी सबसे बड़ा। बड़ा। इस बीच में जितने भी जानवर होते हैं जिराफ भी तो है, वो लंबा है। कोई बात नहीं, लंबा है ना। ये कहा जाता है धरती पर सबसे क्या बोलते हैं, बड़ा। भारी। हमारे हाथी है 100 किलो की बड़ी। 100 किलो वजन का होगा। हाथी का एगो पैर 100 किलो का होगा। हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है। तो वजन की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम पर्सन की बात कर रहे हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। इसको समझ गए? पर्सन के 3 भेद होते हैं। पहला पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, जो आदमी सुन रहा है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड थर्ड पर्सन कहलाता है। समझ रहे हो? ये होता है पर्सन। इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं दूसरे मतलब इसको मिटा के इरेज कर दूंगा। उसके बाद फिर हम इसका सिंगुलर और प्लूरल बता देंगे।
इस पर्सन का सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। क्लियर है? इतना तक आप लिखिए। लिखिएगा? हाँ तो लिखिए। पहले चलिए होशियार अब सुनो इधर नंबर देखो। बैग सब तो है। देखो पर्सन को 3 भाग में हम बांट दिए थे अभी। अब पर्सन का कुछ सिंगुलर होता है, कुछ प्लूरल होता है, उसको समझ लेते हैं। इसमें लिखो पर्सन, इसमें लिखो सिंगुलर और इसमें लिखो प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल समझते हो? सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन द्विवचन नहीं होता। होल्डर हिंदी में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता। ठीक है? इंग्लिश में डायरेक्ट होता है सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल रहा है, प्लूरल। प्लूरल हाँ, स्पेलिंग को ध्यान दो। प्लूरल क्या पढ़ते हैं? प्लूरल हाँ, और इसको सिंगुलर। सिंगुलर 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 ठीक है? सिंगुलर। देखिए पहला होता है फर्स्ट पर्सन, पता है ना? क्या तो बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष, बताए थे? सर ये क्या इसके लिखे? सिंगुलर फर्स्ट। हाँ, FIRST फर्स्ट ना लिख के ये फर्स्ट लिख दिए, ये भी फर्स्ट ही होता है। हाँ। फर्स्ट पर्सन, इसका अर्थ हम क्या बताए थे अभी? आई। आए। एग्जाम्पल में बताए थे आई, और इसका प्लूरल क्या बताए थे? वी आई और वी बताए थे। हाँ। हो गया? बताए हैं आप एक बार, नहीं बताया? साफ कर दिया। बताए हैं। चलिए एक बार और बात समझ लीजिए, बढ़िया होगा ना? चलिए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या होता है अभी बताए थे? सिर्फ यू। सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। इसका समझ लेते हैं अर्थ। यू मतलब तुम, हाँ। इस यू मतलब तुम लोग, आप और आप लोग। लोग समझ गए? इसका तुम और आप दोनों होता है ना, तुम और आप। आप। इसका ठीक लिख सकते हो तुम लोग या आप लोग। इनको समझ नहीं आ रहा। आप समझ में आ जाएगा। देखो इसको समझो। यू मतलब जब होता है यू आर ए बॉय, इसका मतलब तुम एक, लड़का हो। ठीक है? अब उसके बाद ठीक बोलते हैं यू आर बॉय, तुम लड़के हो। तुम लड़के हो मतलब अच्छा जाओ खेलो, अभी बाद में लेना। क्या बोला? कथी दे? पढ़ाने दो तो हम देते हैं, बैठो। पढ़ा लेते हैं तब देते हैं, पढ़ा के देते हैं। ठीक है? तो सेकंड पर्सन होता है तुम और तुम लोग। ठीक है? तुम मतलब होता है एक व्यक्ति और तुम लोग मतलब एक से अधिक व्यक्ति। जब बहुत सारे व्यक्ति आप लोग हम कहेंगे या बहुत सारे लोग रहेंगे एक साथ और हम उसको हम संबोधित करेंगे तो आप लोग कहेंगे या तुम लोग कहेंगे। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति रहे, ये एक आदमी रहे, तो उसको हम तुम या आप कहते हैं। समझ गए? तो इसी क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हुआ। यस सर। अब आता है थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक है? थर्ड पर्सन का अर्थ होता है तृतीय पुरुष या मध्यम पुरुष। तृतीय पुरुष या उत्तम पुरुष। तृतीय पुरुष मतलब उत्तम पुरुष। अब इसमें होता है, देखो अभी हम क्या बताए थे? ही, सी, इट, से वो नाम और जानवर बताए थे ना अभी। और इन सब का प्लूरल एक होता है, कौन सी? दे। दे, ये मतलब वे लोग। इन सब का प्लूरल एक हो जाता है दे। ये सारे चीज का प्लूरल बताया। ही मतलब वह, सी मतलब वह लड़की के लिए, ही मतलब वह लड़का के लिए, इट मतलब यह मतलब छोटा जानवर के लिए। नाम समझ रहे हो किसी व्यक्ति का? एनिमल समझ रहे हो? कोई भी चीटी से लेके हाथी का। चींटी से लेके हाथी तक कोई भी जानवर। ठीक है? अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देखो। एक सेंटेंस के साथ दो नाम भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। ठीक है? जब एक सेंटेंस के साथ दो नाम हो तो तुमको क्या बोलते हैं उसको, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते समय ये ध्यान देना है
कि अगर एक नाम हो, मान लो राम है, एक नाम है तो हम राम के सामने क्या लगाएंगे? इज। लेकिन राम एंड श्याम रहे, आर लगेगा। क्या रहेगा? श्याम राम एंड श्याम लिखेंगे तब इसके साथ क्या लगेगा? आर। आर। इसका मतलब ये कि ये नाम क्या हो गया? बहुत दो हो गया। एक से जब ज्यादा हो जाए तब हम क्या लगाते हैं? आर। आर। और जब एक नाम रहे तो इज। लगाते हैं। सेम टू सेम वही फंडा यहाँ होता है। आई के साथ हमेशा एम लगता है, हाँ। लेकिन वी के साथ आर लगता है। हाँ। यू के साथ सिंगुलर में भी आर लगता है, प्लूरल में भी आर लगता है। हाँ। क्लियर है? ही के साथ इज लगता है, सी के साथ इज लगता है, इज के साथ इज लगता है, नाम के साथ इज लगता है, एनिमल के साथ इज लगता है। लेकिन ये सब जब एक से ज्यादा हो तो उन सब के साथ क्या लगेगा? आर। आर। यानी दे के साथ हमेशा क्या लगता है? आर। आर का प्रयोग होता है। इससे ये क्लियर होता है कि दे जब हम लिखते हैं तो कोई सब्जेक्ट वो एक से अधिक है। अधिक। वी यू जब लिखते हैं हम तो इसका मतलब वो एक से अधिक है। वी जब हम लिखते हैं इसका मतलब वो एक से अधिक। अधिक है, अर्थात ये प्लूरल में है और ये सिंगुलर में है। क्लियर है? दैट इज पर्सन। पर्सन मतलब पुरुष। पुरुष 3 भाग में बांटा गया है। पुरुष में सब्जेक्ट को 3 भाग में बांट दिया गया। सब्जेक्ट का कुछ सिंगुलर होता है, कुछ प्लूरल होता है। आपको इसको समझ लेना है। मेन पर्सन यहीं पर खत्म हो जाता है। वो जो हम डिफिनेशन लिखाए थे अभी जस्ट पहले, वो डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए था। मेन पर्सन इसको याद रखना है, पूरा पर्सन याद रहेगा। ये डायग्राम याद रखना है कि आई का प्लूरल क्या होता है, यू का प्लूरल क्या होता है, ही सी इट नाम और दे का प्लूरल क्या होता है। समझ रहे हो? इन सबको याद रखोगे पर्सन पूरा कंप्लीट रहेगा। कभी पर्सन के लिखने, पढ़ने, बोलने, सुन समझने लीजिएगा। ओके तो कभी प्रॉब्लम ना होगी। क्लियर है? हाँ। एंड